बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र के पार्षदों ने टंकियों की गुणवत्ता को लेकर सौंपा ज्ञापन। भीषण गर्मी के चलते जल संकट को लेकर कही बात कि जो पानी की टंकियां का निर्माण किया गया है वो समय पर नहीं हो रहा है, जिसके चलते शहर में जल संकट बना हुआ है, वह पानी की किल्लत बरकरार है। नगर पालिका बांदीकुई में 15 अप्रैल तक बननी थी 120 टंकियां, एक वार्ड में 3 टंकियां थी। ज्ञापन देने में महेंद्र दहमन, मनमोहन, दिलीप सैनी, नीरज रावत, विष्णु सैनी एवं अशोक सैनी की मौजूदगी में नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी की गैर मौजूदगी में सौंपा ज्ञापन। यस, आज आप किस लिए आए? फरवरी माह में बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें बांदीकुई में भीषण पानी की समस्या को लेकर निर्णय लिया गया था, जिसमें प्रत्येक वार्ड में 3 टंकी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव को पास होने के बाद में अप्रैल माह में 15 तारीख तक का इन्होंने वादा किया था कि 15 तारीख तक आपकी टंकियां कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन आज तक किसी भी वार्ड में शायद पूर्ण रूप से काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे वार्डों की स्थिति यह है कि जिस मापदंड के अनुरूप इन्होंने टंकी बनाने का प्रस्ताव हमने पास किया था, ना तो उसके अनुरूप टंकियां बनाई गई। उसके अलावा एक बहुत बड़ी खामी जो इनमें छोड़ी गई, वो सभी टंकियों में 2 फुट ऊपर नल लगाए गए, जो भी किसी में 1 या किसी में 2, जबकि 3 नल लगाने का इनमें हमसे हमारा जो प्रस्ताव था उसमें 3 नल लगाने का बोला। तो हमारी जो आज का ज्ञापन है वो इस बात का है कि भीषण गर्मी में पानी की समस्या, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, और अभी तक इनकी टंकी नहीं बनी, तो उसमें पानी कब डलेगा, उसमें पानी की आपूर्ति कब होगी, उसका भी कोई इन्होंने टाइम डिसाइड नहीं किया है, जबकि हर चीज़ बिल्कुल समय पर होनी चाहिए थी। नया बोर्ड है, युवा बोर्ड है, कांग्रेस का बोर्ड है, हमें बड़ी शर्म आती है इस बात को कहते हुए भी कि सब कुछ हमारा होते हुए भी हम समय पर पब्लिक के सामने आज जिस तरह की गुणवत्ता की टंकी इन्होंने बनाई है वो हमारे खुद के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा करती है। कई ने भी इसके अंदर गुणवत्ता पर सवाल भी बिल्कुल हमने गुणवत्ता पर सवाल उठाए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ बांदीकुई नगर पालिका के बाहर धरना दे के बैठेंगे, और इनको इस तरह के कार्य हमारे रहते नहीं होने देंगे। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के पास, क्या कहना चाहेंगे गुणवत्ता के साथ? आप ही खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आज नगर पालिका क्षेत्र में मुझे कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि एक मजाक का पर्याय बन चुकी है दुनिया जनता की नज़र में। टंकियां एक कौतूहल का विषय है। ये टंकियां बन रही हैं जिसमें जिस दिन टंकी बन रही है पानी डलते ही पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी, जैसे गंगा नदी यहाँ बहा दी हो। रोड पर कीचड़ जमा हो जाता है। टंकियों पर अगर टंकियां बन गई हैं तो रिसाव हो रहा है या उनके पटाव नहीं हुए। पटाव हो गए तो उसमें टेक्निकली यहाँ तक जो अधिकारियों की है, जो उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ तक जो अधिकारी है उनकी ड्यूटी है कि उस टंकियों का मतलब उसको तय करे कि यार ये टंकियां निर्धारित मात्रा में तय मापदंडों के अनुरूप बनी है या नहीं बनी। लेकिन हमारे अधिकारियों ने एक भी टंकी का निरीक्षण नहीं किया। एक फरमा नीचे का 2 लीटर पानी उसमें 24 घंटे भरा रहेगा, 24 घंटे का हमेशा भरा रहेगा, जिससे कीड़े पड़ने का समय भी, क्योंकि 3 दिन का नगर पालिका समय ले रही है उस टंकी को भरने का। उसमें अगर 3 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे, 5 दिन अगर उसमें पानी नहीं डाला, कीड़े पड़ जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हम नगर पालिका क्षेत्र में सिटी में हम लोगों को ऐसी गंदा पानी उपलब्ध कराएंगे तो हमारे ऊपर ही सवालिया निशान खड़े होंगे, जिससे लोगों में बीमारी का भय वैसे बना रहेगा। वैसे क्या कहना होगा? पहली बात तो मेरे वार्ड नंबर 24 के अंदर टंकियों का निर्माण ही नहीं हुआ है, और 4 फर्में रखा गए हैं, और जो भी रिपेयर नहीं हुए हैं, ना ही उनमें सीमेंट लगी हुई है, और सीमेंट भी लगी है और टोंटियाँ भी लगी है। टोंटियाँ इतनी हल्की है कि वो ऐसे ही टूट गई, और उसमें जो सीमेंट लगा है वो भी इतना घटिया किस्म का सीमेंट लगाया हुआ है ठेकेदार के द्वारा, जिससे कि उसकी जो पाइप लगाए थे पाइप भी हाथ में आ गए। मैंने उनको इस बात से अवगत भी करा दिया है। और 3 टंकियों के निर्माण की बात थी, लेकिन मेरे वार्ड में 1.5 टंकियाँ रखा गई है, जिसमें एक में 5 फर्में, एक में 4 फर्में हैं, जिसमें पानी की आपूर्ति तो आज तक हुई नहीं कि पानी भी डल के उसमें चेक किया हुआ कि भाई कोई रिसाव भी है या नहीं है, क्योंकि पानी की टूटियाँ ही नहीं है उसके अंदर, तो पानी डलेगा कैसे? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ने हमें चुन के भेजा है ताकि हम उनकी समस्या का समाधान कर सकें।
इसी समस्या को समाधान करने के लिए हमने सत्र में पारित किया था कि यहाँ पर हर वार्ड के अंदर 3 टंकियाँ लगाए जाए, जिससे कुछ हद तक लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके। परंतु जिस प्रकार का हमने डिमांड की थी, जिस तरह की हमने मांग की थी, उसके विपरीत कार्य किया गया। एक टंकी की मतलब गुणवत्ता तो छोड़ो, उसका जो बेस आधार भी है इतना कमजोर है, वो तो बनाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि पानी की जो बेस अगर मजबूत रहेगा और उसकी लंबे समय तक चल सके, इस तरह की कोई गुणवत्ता, कोई किसी तरह का कोई आधार नहीं मिल रहा। और जो समय हमसे निश्चित किया गया था वो समय भी पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी कोई निर्माण का कार्य पूरी रूप से नहीं किया जा रहा। और सप्लाई भी मतलब जो पानी हमें सुविधा हर तरीके से देनी चाहिए थी और जिस तरीके की हमने मांग रखी थी, उस तरह का कोई कार्य नहीं किया। लोगों को बहुत उम्मीद है, लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद थी कि हमने एक निश्चित फैसला लेकर और हमने एक दिल से उनको हमने वोट दिया ताकि वो हमारे कार्य को संपन्न कर सके। हमें लोगों ने हमसे बहुत उम्मीद करी, हमें भी अपने चेयरमैन से बहुत उम्मीद थी, पर मुझे लग रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी कमी महसूस हो रही है कि ये कार्य इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस कार्य को सुधार किया जाए और उसको पूर्ण रूप से इसकी जांच की जाए कि इसमें क्या कमी रह रही है और इसमें पानी और इसमें क्यों, मतलब इसमें जो कमी है कि इसमें क्या सीमेंट क्या यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसकी क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं, इसमें फर्मे मजबूत है या नहीं है, इसका जो रखने का तरीका और उसकी जगह सुनिश्चितता, ये इंजीनियर को करनी चाहिए थी, वो पूरी रूप से नहीं हो पा रही है। ना इसका निरीक्षण हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। मुझे अपने ही बोर्ड को चैलेंज कर रहे हैं, आपने ही वोट दिए, आज ये आप ही कटकड़े में करना, क्या करना होगा? मेरा कहना तो यही है कि जैसे बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें बैठे हुए थे, तो उसमें पहले जो बात हुई थी उसमें ये बोला गया था कि 15 अप्रैल तक टंकियां बन जाएंगी संपूर्ण वार्डों में। फिर बाद में वो बात चैलेंज दोबारा फिर बदली गई, बात को 30 अप्रैल तक बोली गई। उसके बाद में फिर बोला गया 30 मई तक हो जाएगा, और आज 10 जून हो गए, आज तक मेरे वार्ड में एक भी टंकी का कोई निर्माण नहीं किया गया। और वार्ड की जो जनता है मेरे से बार बार ये बोलती रहती है कि बोर्ड भी अपना ही है, आगे जो राजस्थान सरकार है वो भी कांग्रेस है, फिर भी क्या चक्कर है कि जो बजट में कोई कमी है क्या है, जब तक टंकी नहीं बन पाई। और अब तक कई वार्डों में करीब, मैं तो मानता हूँ करीब 30 वार्डों में टंकियां बन गई, लेकिन किसी में 1.5 टंकी है, किसी में 2 टंकी है, किसी में 4 फर्मे है, लेकिन उनमें कोई पानी पूर्ति हो नहीं रही है। बार बार यही हो रहा है कि टंकी नहीं बनी, पर मेरे वार्ड में जानता हूँ कि इस बोर्ड के कारण कमी है कोई जो अब तक टंकी नहीं बन पाई। और मैंने कई बार चेयरमैन को भी अवगत कराया गया कि मेरे वार्ड में अब तक टंकी नहीं बनी, उसने भी ठेकेदार को कॉल किया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की। ऐसी कमी क्यों? इस बोर्ड से जानना चाहता हूँ कि कमी क्यों है, टंकी क्यों नहीं बन रही। अब आगे की राजनीति तो ये देख के करेंगे कि राजनीति क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस मामले में। मांग पूरी नहीं तो क्या रणनीति रहेगी? जिस प्रकार से महेंद्र जी ने बोला कि वो फरवरी माह में जो मीटिंग हुई थी बोर्ड की, उसके अनुसार जो टंकियां बनानी थी उसमें प्रोसीडिंग में आया था कि नीचे बेस बनाकर उसमें टंकियां रखी जाएगी, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। और हमारे वार्ड के अंदर जो भी टंकियां रखी गई है उसमें बस खाली फर्मे रखे गए हैं, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा। इस प्रोसीडिंग में अगर मीटिंग में प्रोसीडिंग लिया जाता ना, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा। आगे की जो कार्रवाई होगी उसके अनुसार हम ज्ञापन देने आए हुए हैं यहाँ पे, और चेयरमैन से भी बात करी थी हमने, उन्होंने भी कहा था कि काम हो जाएगा, लेकिन हमने ठेकेदार को भी फोन किया था, ठेकेदार हमारे फोन रिसीव नहीं करते हैं। तो उसके अनुसार हमने जयन साहब से बात करी थी, जयन साहब ने बात करी कि क्या आजकल में करते करते उनको काफी दिन हो गए। 30 तारीख को रखी गई टंकी, आज कम से कम 10 तारीख हो गई, उसके अनुसार काम नहीं हुआ। तो हम इस प्रकार से हम ज्ञापन देने आए हैं कि यहाँ पर जो भी अगर हमारा मांग नहीं मानी गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस प्रकार से अगर पानी की, अगर सर्दियों में जाके पानी दोगे तो गर्मियों में क्या करेंगे लोग बाग हमें हंसी का कौतूहल मना रहे हैं। उस प्रकार से जिस टंकी का हमें अगर वो करना है तो वो तुरंत करी जाए। हमने उनसे कहा है कि हमारा काम है वो तुरंत करवाया जाए, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा। और वार्डों के अनुसार सारे वार्डों में अगर तो क्या उसमें ऐसा लग रहा है कि वार्डों के अंदर भेदभाव हो रहा है, उसके अनुसार ही काम हो रहे हैं। जो चेयरमैन जिस प्रकार से काम कर रहा है उस प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है। हमारा अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो उनके अनुसार काम है वो कर पाएंगे। जी, मेरा नाम अशोक सैनी है।